Hello everyone, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss our next chapter of computer applications in business, that is managing files and folders. So this video covers the topics introduction and meaning of files and folders and tools to manage the files and folders. So let us begin with the topic introduction of files and folders. Microsoft Windows provides an efficient file management system that allows the user to store the information in memory in files and organize them in folders and subfolders. In file system, the storage devices are divided into drivers. So in Microsoft Windows 7 एक एफिशिएंट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया टू द यूज़र्स इन ऑर्डर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन सो दैट कि वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाएँ इन फाइल्स एंड उन फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर पाएँ इन फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स. सो इन फाइल सिस्टम स्टोरेज डिवाइसेस को डिवाइड किया गया इन ड्राइवर्स. लाइक in my computer icon there are different drive letter icons: C drive, D drive, E drive. So in file system the data or information is stored in hierarchical manner. These drivers are the highest level of the hierarchy. We can store information in these drivers in the form of files and folders, and we may use any number of folders. So in case if user wants to store any information तो user easily उस information को store कर पाएगा in files and उन files को बाद में वो arrange कर पाएगा, organize कर पाएगा in folders and subfolders. So as you will see in the diagram, जो drive होगी like C drive होगी, D drive होगी, E drive होगी, उस पर आप different folders create कर पाएंगे in order to store your information, your data. एंड उन फोल्डर्स को फिर आप सब फोल्डर्स में भी डिवाइड कर पाएंगे. सो अगर आपने कोई MS वर्ड में फ़ाइल टाइप की होगी, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा, सो दैट फाइल इज़ कॉल्ड वर्ड फाइल. एंड अगर आपने इन केस कोई पेंट एप्लीकेशन में कोई पेंटिंग की होगी, कोई ड्राइंग की होगी, तो जो पेंट की फ़ाइल होगी वो किस नेम से सेव हो जाएगी? इमेज फाइल के नेम से. एंड इन केस अगर आपने कोई एक्सेल में फ़ाइल सेव की है, टाइप की है, सो वो किस नाम से होगी? एक्सेल फाइल के नेम से. सो एक जो ड्राइव है उसमें आप डिफरेंट फोल्डर्स एंड डिफरेंट सब फोल्डर्स भी क्रिएट कर पाएंगे सो दैट कि आप अपने इंफॉर्मेशन को, आप अपने डाटा को सेव कर पाएँ, स्टोर कर पाएँ इन एन हायरार्किकल मैनर. नेक्स्ट कम्स द मीनिंग ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स. So first of all we will discuss the meaning of file. File means a smallest component of file system which contains data or information. एक smallest component file system का जिसमें एक जो information है और जो data है वो क्या है? stored है. तो वो क्या है? file. So file के two parts होंगे: file name and extension. Files are represented by the different types of icons depending on the type of application. So जो फाइल है उसके टू पार्ट्स होंगे. फर्स्ट फाइल नेम, जिसकी हेल्प से हमें फ़ाइल के नेम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड एक्सटेंशन क्या इंडिकेट करेगा कि वो किस टाइप की फ़ाइल है. लाइक इन केस अगर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया इन MS वर्ड तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .doc. एंड इन केस अगर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया इन MS Excel, कोई भी मैंने शीट टाइप की MS Excel में, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .xls. सो इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन. एंड इन केस अगर मैंने MS PowerPoint पे कोई भी प्रेजेंटेशन फ़ाइल क्रिएट की तो उस केस में एक्सटेंशन क्या होगा उस फाइल का? .ppt. सो एक्सटेंशन की हेल्प से हमें नॉलेज ये मिलेगी कि वो किस टाइप की फ़ाइल है.
वो MS वर्ड की फ़ाइल है, MS एक्सेल की फ़ाइल है या MS पावरपॉइंट की फ़ाइल है और MS पेंट की फ़ाइल है एट्सेट्रा. सो अ डॉट इज़ यूज टू सेपरेट बोथ पार्ट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया इन MS वर्ड एंड उस फाइल को मैंने नेम दे दिया ABC, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .doc. तो मुझे एक्सटेंशन की हेल्प से पता लग जाएगा कि वो कौन से टाइप की फ़ाइल है. सो यहाँ से मुझे ये क्लियर आउट होगा कि ये जो .doc है ये किसकी एक्सटेंशन है. इन केस अगर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा इन MS वर्ड तो उसकी एक्सटेंशन होगी .doc. तो फाइल क्या है? एक स्मॉल कंपोनेंट है फाइल सिस्टम का, जिसमें क्या होगा, कोई भी डाटा होगी या कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी. सो इसके 2 पार्ट्स होंगे. फाइल नेम, जिसकी हेल्प से मुझे फाइल के नेम के बारे में इंडिकेशन होगी, एंड सेकंड इज़ एक्सटेंशन, जिसकी हेल्प से मुझे ये नॉलेज मिलेगी कि वो किस टाइप की फ़ाइल है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया लाइक इन MS वर्ड तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .doc. एंड इन केस अगर मैंने कोई भी वर्कबुक क्रिएट की MS एक्सेल में तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .xls. एंड इन केस अगर मैंने कोई भी प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट की है इन MS पावरपॉइंट तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .ppt. एंड इन केस अगर मैंने कोई भी MS पेंट में इमेज क्रिएट की है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .bmp. एंड इन केस अगर कोई सेल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .exe. एंड नेक्स्ट, इन केस अगर कोई टेम्परेरी फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .tmp. सो इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई भी फ़ाइल क्रिएट की है, सेल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो, एंड उसे मैंने नेम दिया ABC, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .exe. सो अ डॉट इज़ यूज टू सेपरेट बोथ द पार्ट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अब यूज़ करूँगी abc.exe. तो इस नेम से मेरी फ़ाइल सेव होगी इन द कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट कम्स द मीनिंग ऑफ फोल्डर. Folder is like a container which is used to store files. A folder may contain files of similar types as well as different types, depends on the choice of the user. Folders are used to organize the data stored on the drives. फोल्डर क्या है? एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम डिफरेंट नंबर ऑफ़ फाइल्स को स्टोर करेंगे. सो एक जो फोल्डर होगा या तो उसमें सिमिलर फाइल्स होंगी और डिफरेंट फाइल्स भी हो सकती हैं. इट इज़ डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द यूज़र. सो फोल्डर्स हम तो यूज़ करेंगे जब हमने अपनी डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना है. जो डाटा हमने कहाँ सेव की होगी? ड्राइव्स में. जो एक यूज़र है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट फ़ोल्डर्स क्रिएट करेगा. इन केस अगर उसे एक ही फ़ोल्डर में सिमिलर टाइप्स की सभी फाइल्स चाहिए तो वो एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा उन फाइल्स का. एंड इन केस उसे अगर डिफरेंट फाइल्स चाहिए इन द सेम फोल्डर तो वो जो डिफरेंट फाइल्स होंगी वो उनका एक अलग से फ़ोल्डर बना लेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द यूज़र. सो फोल्डर्स को हम यूज़ करेंगे टू ऑर्गेनाइज द डाटा जो स्टोर्ड होगी इन द ड्राइवर्स. सो दिस इज़ फोल्डर. ये फोल्डर का आइकन है. अ फोल्डर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ येलो आइकन. Next comes the need to manage files and folders. First, to store files. अगर एक यूज़र अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को ईज़िली मैनेज कर पाएगा तो इट मीन्स वो अपनी उन फाइल्स को, उन फोल्डर्स को ईज़िली स्टोर रख पाएगा अपने पास. अगर उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट किए होंगे सो इट मीन्स उसने अपनी फाइल्स को एक अच्छे मैनर में स्टोर किया होगा. नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज फाइल्स. अब सेकंड मेन नीड क्या होगी फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने की कि हम अपनी फाइल्स को ईज़िली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे. सो फाइल्स को हम ईज़िली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे. सो बाय यूजिंग द फोल्डर्स वी कैन ईज़िली ऑर्गेनाइज द डाटा स्टोर्ड ऑन द ड्राइव्स. Next, to keep the files in an ordered and systematic way in the computer.
अब हमें फाइल्स एंड फोल्डर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? सो दैट कि हम अपनी फाइल्स का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएँ इन द कंप्यूटर। इसलिए हम फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। फोल्डर्स हम क्रिएट करेंगे सो दैट कि हम अपनी डिफरेंट फाइल्स को जो सिमिलर टाइप्स की हैं उनका एक अलग से फोल्डर बना पाएँ। नेक्स्ट, टू यूटिलाइज द मेमोरी एफिशिएंटली। बाय यूजिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स हम अपनी मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर पाएंगे, मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अगर हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में मैक्सिमम फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट किए होंगे। इट मीन्स हम उनका ईज़िली अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, उन फाइल्स और फोल्डर्स को असेस कर पाएंगे ईज़िली, एंड जो कंप्यूटर की मेमोरी होगी उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। अगर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और जो डिफरेंट लोकेशंस पे स्कैटर्ड है तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा ये सर्च आउट करना कि मुझे अगर इस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन सी ड्राइव में है। अगर मैंने फाइल्स और फोल्डर्स बनाए होंगे, क्रिएट किए होंगे, तो इट इज़ ईज़ी कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को ईज़िली सर्च कर पाऊँ जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। Next, it offers user-friendly access to the contents stored in the computer. So, by using files and folders, मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में सेव्ड है मैं उसे easily access कर पाऊँगी with the help of files and folders. मुझे सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा in the various locations कि ये मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है। So next comes the tools to manage files and folders. So Windows provides two tools for managing the files and folders. Windows 7 में 2 different tools हैं so that कि हम अपनी files and folders को अच्छे से manage कर पाएँ। These are, first is computer icon. Computer icon is used for assessing all the contents stored in the computer system. There are 2 ways to assess the computer. जो फर्स्ट आइकन होगा ऑन द डेस्कटॉप ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडोज़, तो वो कौन सा होगा? कंप्यूटर आइकन। कंप्यूटर का आइकन ये होगा जिसमें एक छोटा सा कंप्यूटर आपको नज़र आएगा। So my computer is used for assessing all the contents which are stored in your computer system. कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कंटेंट्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, वो सारी आपको कहाँ मिलेंगी? कंप्यूटर आइकन में। सो 2 डिफरेंट वेज होंगे जिनके थ्रू मैं अपने कंप्यूटर को असेस कर पाऊँगी। फर्स्ट इज़ फ्रॉम डेस्कटॉप आइकन एंड नेक्स्ट फ्रॉम स्टार्ट बटन। सो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगी माई कंप्यूटर आइकन पे तो एक विंडो शो होगी आपको, लाइक दिस इज़ कंप्यूटर आइकन, एंड जब आप डबल क्लिक करोगे इस आइकन पे तो कंप्यूटर विंडो ओपन होगी। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू असेस योर कंप्यूटर बाय यूजिंग स्टार्ट बटन, तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी एंड यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऑन द राइट साइड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे आप एंड आपके कंप्यूटर की विंडो ओपन हो जाएगी। सो जो माय कंप्यूटर आइकन है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके कंप्यूटर सिस्टम की, एंड कंप्यूटर हैज़ द फॉलोइंग डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज़ टाइटल बार, जिसमें डिफरेंट बटन्स होंगे लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज विंडो। तो टाइटल बार होगा, टाइटल बार फर्स्ट बार होगा कंप्यूटर विंडो का, जिसकी हेल्प से आप विंडो को मिनिमाइज़ कर पाएंगे, मैक्सिमाइज़ कर पाएंगे, रीस्टोर कर पाएंगे एंड क्लोज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ टूल बार। टूल बार, इस बार की हेल्प से आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर पाएंगे रिगार्डिंग योर प्रोग्राम, रिगार्डिंग योर सिस्टम। नेक्स्ट, मेन्यू बार। It offers the various menu options for performing the various activities. In case अगर आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लाइक अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, साइज़ सेट करना है, तो वो पॉसिबल होगा बाय यूजिंग द डिफरेंट ऑप्शंस विच आर गिवन इन द मेन्यू बार।
Next, Explorer bar. Explorer bar is used to quickly assess the various folders on the computer and network. In case if you want कि आप अपने documents को, सब folders को quickly assess कर पाएँ तो आप Explorer bar का use कर पाएंगे. Next, working area. Working area में आप work करेंगे. आपके जो document के contents होंगे वो कहाँ display होंगे? Working area में. So these are the components or parts of computer. Next, आपकी ये कंप्यूटर की विंडो होगी. इसमें टाइटल बार, जो सबसे टॉप मोस्ट बार होगी वो होगी टाइटल बार. नेक्स्ट, टूल बार और मेन्यू बार होगी, जहाँ आपको डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे. वर्किंग एरिया होगा, जहाँ पे आपको डिफरेंट कंटेंट्स नज़र आएंगे. नेक्स्ट, एक्सप्लोरर बार होगी. ये वो बार होगी जहाँ पे आपको डिफरेंट फोल्डर्स मिलेंगे सो दैट कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्विकली असेस कर पाएँ. नेक्स्ट कम्स विंडोज़ एक्सप्लोरर. जो सेकंड टूल है वो कौन सा है? विंडोज़ एक्सप्लोरर. विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ अ प्रोग्राम दैट helps us to explore any file or folder stored on the disk. It allows us to browse or manage the entire system. It displays all the files and folders in a hierarchical manner. So Windows Explorer क्या है? एक प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल और फोल्डर को एक्सप्लोर कर पाएंगे जो कि हमारे डिस्क में स्टोर्ड होंगे. एंड इट अलाउज़ अस टू ब्राउज़ और मैनेज द एंटायर सिस्टम. इस प्रोग्राम की हेल्प से हम अपने एंटायर सिस्टम को मैनेज करेंगे एंड इस प्रोग्राम में हमारी सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स भी डिस्प्ले होंगे इन एन हायरार्किकल मैनर. नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर. विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए स्टेप्स होंगे. फर्स्ट इज़ क्लिक ऑन विंडोज़ बटन. सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिक करेंगे ऑन द विंडोज़ बटन तो ये स्क्रीन ओपन होगी. यहाँ से आप चूज़ करेंगे ऑल प्रोग्राम्स. ऑल प्रोग्राम्स के बाद आप सिलेक्ट करेंगे असेसरीज़. ऑल प्रोग्राम्स के बाद असेसरीज़ आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे ऑन द विंडोज़ एक्सप्लोरर. ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे टू ओपन द विंडोज़ एक्सप्लोरर. एंड नेक्स्ट आप राइट क्लिक कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप. तो वहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे एक्सप्लोर ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू तो भी ये विंडो ओपन हो जाएगी. एंड थर्ड मेथड क्या होगा इस प्रोग्राम को ओपन करने का? प्रेस एंड होल्ड विंडो की एंड प्रेस करेक्टर ई की. सो ये 3 मेथड्स होंगे जिसकी हेल्प से आप विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन कर पाएंगे. सो विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो ओपन हो जाएगी विच इज़ दिस एंड इट हैज़ ऑल्सो द फॉलोइंग पार्ट्स. फर्स्ट इज़ टाइटल बार जहाँ आपको विंडो का नेम डिस्प्ले होगा एंड मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन क्लोज बटन का ऑप्शन होगा. नेक्स्ट मेन्यू बार. इट ऑफर्स द वेरियस मेन्यूज़ फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज़ जहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. नेक्स्ट टूल बार जिसकी हेल्प से आपको डिफरेंट बटन्स मिलेंगे सो दैट कि आप डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर पाएँ. नेक्स्ट एड्रेस बार जहाँ आपके फ़ोल्डर्स ओपन होंगे एंड फोल्डर्स का कंप्लीट एड्रेस मेंशन होगा. नेक्स्ट ट्री पेन. इसकी हेल्प से आपको अपने डिफरेंट फ़ोल्डर्स के बारे में सब फोल्डर्स के बारे में नॉलेज गेन होगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनकी. नेक्स्ट कंटेंट पेन जो आपके सिलेक्टेड फ़ोल्डर्स होंगे उनके कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे कंटेंट पेन में. सो दिस इज़ विंडो एक्सप्लोरर विंडो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, नीड टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड डिफरेंट टूल्स टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स. सो थैंक यू सो मच.